वेदर ने अपना काम किया। आज जितना भी टारगेट इंडियन टीम देगी, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना टारगेट इंडियन टीम को देना चाहिए या कहां तक इंडियन बैटिंग लाइनअप जा पाएगी। जो भी इंग्लैंड को सामने बोर्ड पे टोटल दिखा, इंग्लैंड ने इसको चेज करने की तरफ जाना है, बिकॉज उनकी जो मेंटेलिटी है वो ड्रॉ करने वाली नहीं है। ये ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की कि आपको आए दिन कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस मिलते हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वही इंग्लैंड का टिपिकल वेदर। आज तो बल्कि प्लेयर्स ने अपने स्वेटर भी निकाल लिए थे, जो कि साथ लेके गए होंगे, बस पहनने का इंतजार था। पहले तो लीड्स में स्पेशली पहले 2 दिन अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज प्लेयर्स ने थ्रू आउट अपने स्वेटर पहने हुए थे। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। गला थोड़ा बैठा हुआ है, आवाज थोड़ी चेंज लगेगी, बट इग्नोर करो आवाज को। जसप्रीत बुमराह 5 विकेटें आज फिर से। जसप्रीत बुमराह ने कल द ग्रेट वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा था। सीना कंट्रीज में सबसे ज्यादा विकेटें ली, वसीम अकरम को टेस्ट में पीछे छोड़ा, और आज वो कपिल देव के साथ जाके खड़े हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से जो सबसे ज्यादा फाइफर्स हैं अवे कंडीशन में, अवे टेस्ट मैचों में, वो कपिल देव के हैं 12। और आज जसप्रीत बुमराह ने अपना 12वां फाइफर पूरा किया है अवे कंडीशंस में। हाँ, इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्सी बीट कर चुके हैं कपिल देव को, लेकिन असल में जब वो 13वां फाइफर अपना लेंगे, जो कि हमें लगता है कि इसी टेस्ट सीरीज में हो जाएगा, तो वो बकायदा ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन आज वो कपिल देव के साथ जाके खड़े हो गए हैं। 12 द ग्रेट कपिल देव के फाइफर्स हैं अवे कंडीशंस में, भारतीय बॉलर्स की बात कर रहा हूं, और 12 ही जसप्रीत बुमराह के भी हो गए हैं। जब जब इस टेस्ट मैच में, इवन कल भी मैं यही नोट कर रहा था, जब जब इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को बॉल दी गई है ना, इंग्लैंड आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आया। आज भी मैं नोट कर रहा था, हैरी ब्रूक बड़ा कंफर्टेबल होकर खेल रहे थे। 3 कैच भी छूटे उनके। उनको हम कह सकते हैं ही गॉट अनलकी, बट एक तरफ लोग कहते हैं यार 3 कैच छूट गए, कैसा अनलकी। शुगर है वो 99 की इनिंग्स खेल गया, उस पर अभी मैं आता हूं। लेकिन हैरी ब्रूक एक टाइम पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल होकर खेल रहे थे, और जसप्रीत बुमराह ने आके अपने स्पेल की जब पहली बॉल डाली, आई थिंक उस टाइम हैरी ब्रूक को 60-70 के करीब थे, तो हैरी ब्रूक भी तकरीबन मिड ऑन को कैच पकड़ाने लगे थे, और बिल्कुल सीधा बॉल था वो, कुछ स्पेशल नहीं था उस बॉल में। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब द ग्रेट जसप्रीत बुमराह को बॉल दी जाती है, जब वो बॉल डालने लगते हैं, तो बैटर उनके नाम से ही प्रेशर में आ जाता है कि यार सामने जसप्रीत बुमराह दोबारा से आ गए। और यही एक बॉलर की ग्रेटनेस होती है कि जब वो बॉल डालने आए, हमें यहां बैठे बैठे टीवी देखते हुए अंदर से एक आवाज आती है कि यार विकेट आने लगी है। चाहे विकेट आए या ना आए, लेकिन जब आपको अंदर से ये फीलिंग आना शुरू हो जाए ना किसी बॉलर के बारे में कि यार ये विकेट आने लगी है, तो समझ लो कि वो बॉलर अपना मकाम हासिल कर चुका है। वो उस लिस्ट में जा चुका है जहां हर बंदे को, विकेटर को, फैन को पता होता है कि यार ये कुछ स्पेशल करेगा आज। और जसप्रीत बुमराह हमारी जनरेशन के ग्रेटेस्ट बॉलर बन गए हैं देखते ही देखते। मतलब मुझे उनके वो शुरुआती दिन भी याद हैं। अच्छे बॉलर तो वो हो गए थे, लेकिन अब वो इंडिया की रीढ़ की हड्डी हैं। विराट कोहली ने तो चलो अब रिटायरमेंट दे दी, मैं बात करता हूं 2020 से पहले की। आप विराट कोहली का बीस्ट मोड अपने दिमाग में ले आओ। 2014, 15, 16 वाला बीस्ट मोड उनका, जो उस टाइम विराट कोहली की अहमियत थी ना, वो इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। आज जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम की रीढ़ की हड्डी है। और स्पेशली अब जब रोहित और विराट टेस्ट में नहीं है, तो जो सीनियर्स हैं
इनको देखने का नजरिया थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया। चाहे अब उसमें केएल राहुल को लें, जो कि अब ज्यादा समझदारी से आपको रिस्पॉन्सिबल होके, पहले भी खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखाते थे, लेकिन अब शायद हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनको देखने का नजरिया हमारा चेंज हो गया है कि यार रह दे के हमारे पास एक यही सीनियर है। ठीक है, उसमें ऋषभ भी आता है, बट देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ऋषभ पंत एंड केएल राहुल। केएल राहुल उनसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है ऑब्वियसली, और विराट के साथ उन्होंने आरसीबी में भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, तो वो एक कनेक्शन हम बना पाते हैं। सो जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच तो कभी भी नहीं खेलेंगे, ना वो खेलना चाहते हैं, ना उनकी बॉडी उनको अलाउ करती है। तो जितने भी उन्होंने टेस्ट मैच खेलने हैं, हम यही मान के चल रहे हैं इस सीरीज में। बल्कि उनके मुंह से भी वो कैप्टेंसी वाले सवाल में निकला था कि अगर मैं 3 टेस्ट मैच खेलता हूं, तो मतलब जितना भी वो निकाल सकते हैं ना अपने अंदर से, वो आपको एक एक बॉल में डिलीवर करते नजर आ रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, फिर कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब हैरी ब्रुक की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो 3 कैच हैरी ब्रुक के आज ड्रॉप हुए हैं। पहला जसप्रीत बुमराह बॉल करवा रहे थे, 0 पे थे हैरी ब्रुक और उनका कैच ड्रॉप हो गया। और फिर 46 पे जडेजा बॉल करवा रहे थे, उनका कैच ड्रॉप हुआ। फिर ऑब्वियसली 82 पे दोबारा जब जसप्रीत बुमराह बॉल करवा रहे थे तो जायसवाल ने ड्रॉप किया। पंत ने, खैर वो बॉल थोड़ी उछल गई थी जब जडेजा ने वो बॉल करवाई थी। कभी 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 क्या होता है कि जो स्पिनर है ना, स्पेशली जडेजा जैसा, जो हिट करता है लेंथ को, उसका बॉल थोड़ा उसको एक्स्ट्रा उछाल मिल जाता है। लेकिन इस लेवल पे कल भी हम यही बात कर रहे थे, जो कैच ड्रॉप हुए थे, स्पेशली वो जो जायसवाल वाला कैच था कल, कि इस लेवल पे अगर आप इंडियन टीम की बात करो तो ये बड़ी टीमों में शुमार होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह। ये इस लेवल पे ये कैच ज्यादा मुश्किल आपको नहीं दिखने चाहिए। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। मैं पहले हाफ में इंडियन टीम की बॉलिंग को आज पहले डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, फिर ऑब्वियसली बैटिंग पे आते हैं। आज आपको थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग नजर आई सिराज की तरफ से भी, और ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से भी। और कल प्रसिद्ध कृष्णा का भी बहुत बुरा दिन गया था, और सिराज का भी बहुत एवरेज डे गया था। और हम कल प्रसिद्ध के बारे में यही बात कर रहे थे, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देखना, मैं यही बात उसमें कह रहा था कि प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा बॉलर है। जब आप इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच खेलते हो, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में कि आपको सिर्फ ठीक जगह पे बॉल करना है, और यही एक्सपर्टीज है प्रसिद्ध कृष्णा की, उनको ठीक जगह पे बॉल करना आता है। लेकिन जब आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में जाते हो, यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा जोर लगाते हो और आप अपनी बेसिक से हट जाते हो। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि प्रसिद्ध कृष्णा जब कल रात को सोए होंगे, तो बंदा लेटता है ना ऊपर दीवार को देखता है, वो अपनी गलतियां देखता है। तो आज आके उन्होंने बेसिक्स को हिट किया, कुछ स्पेशल नहीं किया। और सिराज ऑब्वियसली कल भी बहुत ज्यादा फायर्ड अप थे, लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि ज्यादा फायर्ड अप की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट विकेटों की जरूरत है। लेकिन सिराज ने बहुत बड़ी विकेट, एक तो ऑब्वियसली प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बाद में इंपॉर्टेंट विकेट ही ली हैरी ब्रूक की, लेकिन इस मैच की जो सबसे बड़ी विकेट थी ना, जो इंग्लैंड के टोटल को 465 की जगह 550 600 के करीब ले जा सकती थी, वो बेन स्टोक्स की विकेट थी। और बेन स्टोक्स बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने इनके कुछ स्कोर निकाल के रखे हैं, जिसको आप हिंदी में आंकड़े भी कहते हैं। जो आखिरी कुछ इनिंग्स हैं, आखिरी 10 टेस्ट इनिंग्स हैं बेन स्टोक्स की अगेंस्ट इंडिया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 6, 47, 11, 41, 15, 3, 4, 0, 2 और आज का 20। तो इंडिया के खिलाफ ऑब्वियसली आज भी जैसे वो आउट हुए, अपना बल्ला उन्होंने ऐसे जोर से अपने हेलमेट पे भी मारा कि वो आज कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे बॉल के साथ। आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं बेन स्टोक्स। पिछले कुछ टाइम से हमने पहले भी बात की थी कि उन्होंने बड़ा काम किया अपनी फिटनेस के ऊपर, कि मैं बॉल के साथ वैल्यू ऐड कर सकूं। ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट विद द बॉल,
बहुत उसने पीछे मेहनत की है, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट वो वाली वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। उसके बाद नीचे से जिम स्मिथ और क्रिस वॉक्स भी यार बड़े इंपॉर्टेंट 38 रन जोड़ गया, और वही हुआ जब उसकी विकेट चाहिए थी तो विकेट कौन देगा? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने आके ही क्रिस वॉक्स को भी आउट किया। मतलब आज ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि इंडियन बॉलर्स ने को बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, कल से बहुत बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन इस टेस्ट मैच में जो थोड़ा बहुत डैमेज इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को होना था ना, वो कल हो चुका था। ये ऐसे ही है जैसे पहले दिन टंग को, क्रिस वॉक्स को, पूरी इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को बड़ी मार पड़ी, और अगले दिन आके बेन स्टोक्स ने और टंग ने 4-4 आउट कर दिए। तो जितना डैमेज था वो डे 1 पे हो चुका था। यही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि जितना डैमेज था वो कल इंग्लैंड कर चुकी थी। आज थोड़े से बेहतर रिदम में नजर आए, लेकिन कुछ 6 रन की मेरा ख्याल है लीड थी। काफी कम टोटल पे आप पकड़ना चाहते हैं ऑपोजिशन को, अगर आपने बोर्ड पे 470 471 जैसा टोटल लगाया हो ना, आपकी कोशिश आपकी कोशिश होती है कि यार मैं एज ए कैप्टन 470 के पास पास भी ना जाने दूं, को 250-300 में पकड़ूं, जब स्पेशली आगे वेदर भी आपको दिख रहा है। हालांकि आज फोरकास्ट में को बहुत ज्यादा क्लाउड्स नहीं थे। कल जब मैं फोरकास्ट देख रहा था लीड्स का, हेडिंगले का, तो आज तकरीबन सनी कंडीशंस ही थी। लेकिन यही इंग्लैंड की ब्यूटी है, वेदर ऐसे चेंज होता है जैसे जैसे अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जैसे कौन चेंज होता है, बताना कमेंट बॉक्स में लाजमी। उसके बाद जी आज जब बैटिंग करने आई इंडिया की टीम, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करना है ना, वो यशस्वी जायसवाल को है, जो कि आज सिर्फ 4 रन ऐड कर पाए। और सनी भाई ने, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। क्रिस वॉक्स उस टाइम बॉल डाल रहे थे और एकदम यशस्वी को कोई प्रॉब्लम हुई, सामने से कोई आ गया होगा, हवा तेज चली होगी, बैटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी हट जाती है, और बॉलर तो तपेगा ना जब बॉलर पास आ गया बिल्कुल बॉल डालने के लिए और बैटर एकदम हट जाए, तो बॉलर तो दो शब्द बोलेगा, मुंह से दो लफ्ज निकालेगा। तो यशस्वी आगे से उससे बात करना चाह रहे थे। और होता क्या है कि टेस्ट क्रिकेट में ये चीजें कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। क्रिस वॉक्स ने वेरी नेक्स्ट बॉल बड़ी अच्छी जगह पे डाला, वो हल्का सा भी बल्ला टच होता तो यशस्वी जायसवाल कॉट बिहाइंड था, बॉल मिस हुई। और उसी उसी मोमेंट पे सनी भाई ने कमेंट्री में स्टूपिड 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 तो नहीं कहा, लेकिन वहीं पे उसको आइडेंटिफाई किया कि जायसवाल को ये चीजें नहीं करनी। देखो जायसवाल इज ए वेरी स्पेशल टैलेंट, वो ऑलरेडी उन प्लेयर्स के साथ जाके डिफरेंट 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 रिकॉर्ड्स में शामिल हो रहा है जो ग्रेट्स हैं। बड़ी अच्छी उसकी एवरेज है, वेस्ट इंडीज में भी 100 लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 लगा दिया है, इंग्लैंड में भी 100 लगा दिया है। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ी स्पेशल बात है। तो उसको ये फजूल में ये पंगे नहीं लेने, बात करो अपने बल्ले के साथ, 100 करो, द ग्रेट विराट कोहली की तरह बल्ला उठा के बल्ले से बात करवाओ, आपने पंगे नहीं लेने। और वही हुआ, कंसंट्रेशन आपकी इधर उधर होती है। उसके बाद दूसरी साइड से कार्स ने आके अपना काम किया, यशस्वी जायसवाल को वापस पवेलियन जाना पड़ा। बहुत डिपेंड करेगी इंडियन टीम वेदर के ऊपर कल, कि कल वेदर कैसा रहता है। मेरे ख्याल से जो एक सेफ टोटल है बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा मार्जिन भी देना है अपने बॉलर्स को, क्योंकि इंग्लैंड ने हार्ड आना है। स्पेशली आपने उनके लोअर ऑर्डर को देखा, वो चढ़ के खेलना चाह रहे थे। ऊपर वालों ने थोड़ा सा स्मार्ट खेला, लेकिन नीचे वाले तेज रन्स की तरफ जा रहे थे। ऑन अ सेफ साइड इंडिया को
कम से कम 400 टारगेट करना चाहिए, क्योंकि 350 वाला मैच बहुत 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 मजे का होगा। इंग्लैंड ने जाना ही जाना है चेस की तरफ। आप 50-60 रन बॉलर्स की तरफ उनको थोड़ा सा मार्जिन दें। 350 तो होना चाहिए, 350 से नीचे बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि रिजल्ट इसका बहुत मजे का होने वाला है। कल वेदर कैसा आता है, वेदर ही डिसाइड करेगा। बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे ये टेस्ट मैच जाके खड़ा हो गया है। इंडियन टीम कितना टारगेट दे पाएगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। English crowd, English weather, and English media all against one team. With Virat Kohli and Rohit Sharma gone, can India still script glory on English soil? But India doesn't care. They silenced Australia twice, but in England, the score still reads 2-all. And now they are back. No interviews, no distractions, only one goal. History. England, your weather can swing, but India is writing the script. And for every match preview and day review, watch it only on the banned Furqan Bhatti YouTube channel. Use a VPN if you have to, but don't miss it.